Hello everyone, this is our psychology test series part 5. So our first question is emotional intelligence book written by। बोला गया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक है वो किसने लिखी है। ऑप्शन है यहाँ पे बिने, डैनियल गोल्डमैन, रॉबर्ट गैरेट। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डैनियल गोल्डमैन जी ने इमोशनल इंटेलिजेंस बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। यहाँ पे बोला गया है कि कम्युनिकेशन बैरियर को कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पे यूजिंग अ ट्रांसलेटर, बाई राइटिंग अ लेटर, नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, यूजिंग योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कम करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा यूजिंग अ ट्रांसलेटर। तो हम किसका यूज़ करेंगे, एक ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमें कोई लैंग्वेज नहीं, कोई वर्ड नहीं पता चल रहा है, तो हम ट्रांसलेटर से उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। और अदर ऑप्शन से जैसे बाई राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख के भी कुछ नहीं होगा। नॉट कम्युनिकेटिंग ऑल, किससे बात ही नहीं करेंगे तो फिर क्या ही सीखोगे। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो अदर लैंग्वेज कैसे सीखेंगे। तो यही बात है कि अगर कम्युनिकेशन बैरियर होता है, उसको ओवरकम करना है, तो हमें ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। यहाँ पे बोला गया है कि कम्युनिकेशन साइकिल का कौन सा एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे चैनल, रिसीवर, टाइम, सेंडर। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा टाइम, कि जो टाइम है वो कम्युनिकेशन साइकिल में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेंडर मैसेज टाइप करेगा, फिर चैनल के थ्रू मैसेज जाएगा, फिर रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। टाइम का यहाँ पे कोई मेजर रोल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ जी अभी सेंड किया तो अभी वो रिसीव तो चलो हो गया कि हाँ जी इस टाइम सीन हो गया मैसेज, ठीक है ना। तो टाइम का उसमें कोई रोल प्ले नहीं है, मैसेज तो चला गया है, वो तो फिर शाम को देखें या नेक्स्ट डे देखें या कभी भी देखें, ठीक है। तो टाइम इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन। जो हमारा ड्रेस कोड होता है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन है यहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल या रिटन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमारा ड्रेस कोड है दैट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरह से एग्जाम्पल है क्या, हमारा जो ड्रेस कोड होता है, ठीक है। जैसे स्कूल में भी ड्रेस कोड होता है, ठीक है, वो नॉन वर्बल में ही आएगा, क्योंकि वर्बली तो नहीं है। जैसे मान लीजिए ड्रेस किसी ने कुछ कोई चीज़ ऐसी या फिर कुछ नहीं लगाया है या शर्ट नहीं लाई है, सेम जो ड्रेस कोड है, तो टीचर्स कभी भी बोल सकते हैं उनको, नॉन वर्बली उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ जी क्या रीज़न है, क्यों नहीं लेके आए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नॉन वर्बल कंसीडर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। यहाँ पे बोला गया है कि जो मतलब मैसेज जा रहा है, फिर वह किसके थ्रू मतलब उस मैसेज को लिया जाएगा एक तरह से। मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, मेन साधन क्या है उस मैसेज को ले जाने का। ऑप्शन है यहाँ पे एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग या फीडबैक। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा चैनल। चैनल इज़ द मेन वे टू अंडरस्टैंड द मैसेज। मतलब एक रास्ता कौन है, चैनल है, उसके थ्रू ही मैसेज क्या होगा, पहुँचेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ, कि जो कम्युनिकेशन है वो किसका पार्ट है, किस तरह की स्किल का पार्ट है। ऑप्शन है यहाँ पे सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, रफ स्किल, शॉर्ट स्किल। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कम्युनिकेशन इज़ द पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एक तरह से सॉफ्ट स्किल का पार्ट कंसीडर किया गया है। अब सॉफ्ट स्किल में क्या आ जाएंगे, हमारी सोशल स्किल आ जाएंगी, हमारी इमोशनल स्किल्स आ जाएंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी, ठीक है। किस तरह से हम किससे बात कर रहे हैं, कितनी सॉफ्टली से हम बात कर रहे हैं। जैसे कहीं पे भी हम, कोई भी हमसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, कहीं पे भी कम्युनिकेशन चलिए, कोई हमें जज कर रहा है, तो उस टाइम हमारी कम्युनिकेशन जो होती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। उसमें सब कुछ ही आ जाएगा, किस तरह से हम आंसरिंग कर रहे हैं, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, लाइक दैट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल बैरियर्स आर सेम एज, कि जो एनवायरमेंटल बैरियर्स होते हैं वो किसकी तरह हैं। ऑप्शन है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल। अब बोला गया है कि जो एनवायरमेंटल बैरियर हैं, एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग कुछ भी बैरियर हैं वो किसकी तरह होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दैट आर फिजिकल बैरियर्स। वो क्या है, फिजिकल। फिजिकल मीन्स अपने ऑल अराउंड, फिजिकल इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल भी है, जैसे फिजिकल है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल में मच मोर डिफरेंस। फिजियोलॉजिकल हो गया हमारी बॉडी से रिलेटेड,
ठीक है। जैसे हमने अब्राहम मैस्लो की पढ़ी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, उसमें हमने देखा था कि सबसे बेसिक नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक नीड क्या है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट लेवल ऑफ नीड दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक ज़रूरतें हमारी बॉडी के रिगार्डिंग आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल बैरियर के रिगार्डिंग होगा फिजिकल। अब देखो साइकोलॉजिकल तो फिर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो पता ही है, साइकोलॉजी के बेसिस पे, किसी के माइंड के बेसिस पे, और सोशियोलॉजिकल कि हम समाज में किस तरह से किससे बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी बेसिस पे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फिजिकल, लाइक दैट, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर आर शुड बी। एक एनवायरमेंट है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स, कॉम्पिटेंट, कंप्लीट या कंपैटिबल। ऐसा बोला गया है कि मान लीजिए एनवायरमेंट है, कहीं पे भी हम हैं, तो हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब किस तरह के होने चाहिए, मतलब बात कर रहे हैं आपस में, तो किस तरह का एनवायरमेंट होना चाहिए या कैसा एनवायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। तो वहाँ पे एक कंपैटिबल एनवायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है द एनवायरमेंट इन विच ट्रांसमीटर और रिसीवर आर शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल मीन्स कि एक दूसरे से बात करने के लिए कंपैटिबल होने चाहिए, किसी को डर नहीं होना चाहिए, तभी तो फिर वो अच्छे से एनवायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। अगर एक डरा ही रहेगा तो फिर वो कम्युनिकेशन बेस्ट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी कौन सा नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे रोर्सक-इंकब्लॉट टेस्ट, नेक्स्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, नेक्स्ट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए टैट की, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, नेक्स्ट 16 PF टेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 16 PF टेस्ट, मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का जो टेस्ट है दैट इज़ नॉट द प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज़ द सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉट सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सब्जेक्टिव में तो फिर इंटरव्यू वगैरह आ जाएंगे, रेटिंग स्केल आ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो मेथड्स होते हैं पर्सनैलिटी के उसमें आ जाएंगे, सब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर प्रोजेक्टिव आ जाएगा, साइको एनालिटिकल मेथड आ जाएगा, ठीक है। मेजर करने के लिए किसी की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। तो जिसमें जो सब्जेक्टिव मेथड था उसमें आगे थे हमारे पास जैसे सब्जेक्टिव मीन्स कि सभी के लिए अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू किसी की पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। तो सब्जेक्टिव में आ जाएंगे हमारे पास जैसे इंटरव्यू मेथड आ जाएगा, रेटिंग स्केल, रेटिंग कर रहे हैं किसी को तो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव मेथड बताया कि हाँ जी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर एक तरह का ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये सभी के लिए सेम अप्लाई होता है, जैसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट है या 16 PF थ्योरी है ये किसने दी थी। तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई RB कैटल। RB कैटल जी ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर की बात की थी, ठीक है। और ये जो रोर्सक-इंकब्लॉट टेस्ट हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैं, टैट हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दीज आर द प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। Okay, so this is all about these questions. So thanks for watching the video.